पहले अगर आपने प्रीवियस एपिसोड सबको वॉच नहीं किया ना तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाके आप सारे एपिसोड वॉच कर लेना। कहानी के शुरुआत में हमें वरो ऑफ हंटर का सीन दिखाया जाता है जहां पे माइकल और सैंडलर किसी से बात कर रहे थे और माइकल ना काफी ज्यादा माफ मांग रहा होता है और सामने वाला बंदा बोलता है कि मैंने तुझे माफी मांगने के लिए यहाँ पे नहीं बुलाया, आखिरकार वहाँ पे क्या हुआ तो मुझे ये बता सबसे पहले। और माइकल बताने लगता है कि सैनल के अनुसार ना वो जो बंदा है वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर ह्यूमन बन सकता है इन फ्यूचर नहीं, वो है सबसे ताकतवर। और इसके बाद डेविड बोलने लगता है कि इसका मतलब यह है कि वो हंटर नेशनल लेवल के हंटर जितना पावरफुल है। और सनल वहाँ पे बोलने लगते हैं कि मुझे लगता है कि आपको सब कुछ अच्छे से बताना होगा। और इसके बाद वो बताने लगता है कि अकन की पावर जहाँ पे बनती है ना उसे अदर साइड कहा जाता है और दो पार्टीज के बीच का जो कनेक्शन होता है ना उसको वो एक तरह से सेंस करती है और कभी कभार ना दूसरे साइड का जो फोर्स होता है ना काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और किसी अब एक पर्सन में जो लाइनें होती है ना वो काफी ज्यादा चमकीली होती है और मैं उनको ना एक तरह से किंग मानती हूँ, मतलब कि काफी ज्यादा स्ट्रांग मानती हूँ। और ये एक्सप्लेन करने के बाद ना वो जिन्वू के बारे में बताने लगती है और वहाँ पे ना काफी ज्यादा कप आते हुए बोलती है कि मैंने उसके अंदर ना इस तरीके की कोई भी लाइनें नहीं देखी, ना ही कोई उजाला देखा और वहाँ पे मैंने अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं देखा। और उसके अंदर की जो डार्कनेस थी ना, सबसे डरावनी बात तो ये थी कि वो मुझे देख रहा था। और डेविड बोलने लगता है कि इसका मतलब यह है कि जिन वो हमारे लिए खतरा बन सकता है। और लेडी बोलने लगते हैं कि मुझे ये नहीं पता कि वह अच्छा है या फिर बुरा है, बट उसकी पावर ना मुझे नहीं पता कि कहाँ पे है और वह दूसरे हंटर्स की तरह ना दूसरी जगह से पावर लेने की कोशिश नहीं करता। उसकी पावर्स ना उसके अंदर ही है, वो अपनी पावर्स को अपने आप ही बढ़ा रहा है। और जो एक लिमिट होता है कि इस लिमिट के बाहर हम अपनी पावर्स को नहीं बढ़ा सकते, वो उसके ऊपर अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होता। और माइकल भी डेविड को बताने लगता है कि उसके ऊपर ना एक तरह का लिमिटेशन ही नहीं है, वो अपने आप को कितना भी ज्यादा पावरफुल कर सकता है। और लिटरली भाई ये सब चीजें एक्सप्लेन करते टाइम ना अभी मेरे एकदम रंगते खड़े हो रखे हैं। मुझे इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है एक्सप्लेन करने में, मतलब कि पढ़ने में इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके बाद तभी डेविड ना कहीं पे जाने लगता है और माइकल बोलता है कि आप कहाँ पे जा रहे हो। और डेविड बताता है कि मैं बेसमेंट नंबर 24 में चल रहा हूँ और तुम लोग भी मेरे साथ चल रहे हो वहाँ पे। और इसके बाद डेविड ना माइकल को बताने लगता है कि अगर हम मिस सेंडलर की पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते जिन्वू को अपने टीम में ऐड करने के लिए, तो हमें कुछ और तरीका इस्तेमाल करना होगा, बट वो हमारे साथ होना चाहिए। और इसके बाद तभी डेविड बोलने लगता है कि तुम्हें याद है कि पहली बार इस रैंक का गेट कब ओपन हुआ था। और माइकल बोलता है कि मास्टर वो भी बात कोई भूलने वाली है, वो डेंजर ब्रेक मुझे अभी तक याद है जो कि वेस्ट के एरिया को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया था। और अमेरिका ने दुनिया के सबसे पावरफुल हंटर्स को रिक्रूट किया उस रेड को कंप्लीट करने के लिए और वहाँ पे केवल 5 ही हंटर थे जो कि सरवाइव कर पाए और उन्हें नेशनल लेवल हंटर्स का टाइटल मिला उसके बाद जाके। और जिस ड्रैगन से वो लोग लड़े थे ना उसका नाम कामीशो होता है। यार मुझे एक बार कंफर्म कर दो उसका नाम कामशी होता है ना, अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ तो प्लीज यार कमेंट सेक्शन में बता देना। और उस ड्रैगन ने लगभग हजारों एस रैंक हंटर को ना अकेले ही हरा दिया था। और इसके बाद फाइनली वो लोग उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे ना डेविड माइकल को ना एक रियन स्टोन दिखाता है और ये स्टोन ना उन्हें कामेश के द्वारा मिला था। और इसके बाद हमें कामेश का ना वो हड्डियों वाला स्केलेटन भी दिखाया जाता है। और डेविड का प्लान था कामेश की बॉडी को और साथ ही उस स्टोन को ना जिन्वू को एज अ गिफ्ट दे ताकि जिन्वू इम्प्रेस होके उनके गिल में आ जाए। ये मतलब की का एक तरह से प्लान था, गिल में नहीं सॉरी उनके देश में आ जाए, अमेरिका में रहने के लिए आ जाए। और इसके बाद हमें जिन्वू दिखाया जाता है जो कि घर पे ना आईना देख रहा था और वो सोच रहा था है कि यार मैं पहले से काफी ज्यादा स्मार्ट हो गया हूँ। और इसके बाद वो लिटरली जिन्हा से पूछने के लिए जाता है कि तुम मुझे कितना रेट दोगी। और जिन्हा बोलती है कि आखिरकार मुझे रेट किस चीज को करना है। और जिन वो बोलता है कि मेरे लुक को, मतलब कि मेरे स्मार्टनेस को। और जिन्हा बोलती है कि अपनी शक्ल देखा एक बार आईने में जरा देख के, और तू ना इतना ज्यादा भी अपने आप पे मत उछल, इतना ज्यादा सुंदर भी नहीं लगता तू देखने में। और इसके बाद वही भाई बहनों वाली जो लड़ाई होती है वो वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और लिटरली ये सारे कुछ सीन्स देख के ना थोड़ा अच्छा लगता है कि भाई चलो ये एक फैमिली शो भी है, नहीं तो मुझे तो लगा था कि केवल ये एक्शन शो ही है। और इसके बाद जिन्वू बताता है कि तुम्हें पता है कि मैं एक गिल फॉर्म करने वाला हूँ और मैंने अपने गिल का नाम सोलो प्लेयर गिल रखा है, और ये नाम तुम्हें कैसा लगा। और ये सुन के जिन्हाना वहाँ पे काफी वियर्ड सा फेस बनाती है और बोलती है कि आखिरकार इतना
वाहियात सा नाम तुम कैसे सोच सकते हो? और जिन्हा उसको एक्सप्लेन करने लगते हैं कि तुमने सोलो प्लेयर तो रख दिया, बट देखा जाए तो तुम सोलो थोड़ी ना खेलते हो, क्योंकि तुम अपनी आर्मी का भी तो इस्तेमाल करते हो, वो शैडो आर्मी का भी तो इस्तेमाल करते हो बैटल के टाइम पे। और इसके बाद जिन वो सोचता है कि वैसे बात तो सही है, और इसके बाद वो अपनी बहन से पूछता है कि आखिरकार मुझे क्या नाम रखना चाहिए अपने गिल का, और जिन्हाना उसको आजीन नाम बताती है, मतलब कि गिल का नाम आजीन। और आजीन का फुल फॉर्म भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, जहाँ पे आ का मतलब तो आ ही होता है और जिन का मतलब गो फॉरवर्ड करके कुछ होता है। वैसे देखा जाए तो जिन्हा के अंदर दिमाग तो है, मतलब कि स्मार्ट तो थी वो काफी ज्यादा। और लिटरली इसके बाद हमें चा का सीन दिखाया जाता है, और लिटरली भाई उसको नींद ही नहीं आ रहा था, और उसके दिमाग में तो केवल यही बातें आ रही थी, जहाँ पे जिन ने बोला था कहीं तू मुझे पसंद तो नहीं करती ना, और चा ने बोला नहीं था कि हाँ शायद मैं करती हूँ, और यही बातें उसके दिमाग में चल रही थी। और भाई काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी, सच में भाई काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी। और अचानक से तभी ना उसके दिमाग में कुछ हिट करता है, और इसके बाद तभी चाकाना अजीब सा फॉर्म हमें देखने को मिलता है, और वो ना कहीं पे गिर रही होती है, और तभी मिन उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ के ना उसको बचा लेता है। और मिन उसको बोलता है कि तुम उसको जाके बता देना कि अभी उसके ऊपर काफी ज्यादा खतरा आने वाला है, मतलब कि वो थोड़ा सावधान रहे। और तभी चा की आँख खुलती है और वो ना काफी ज्यादा घबरा आ जाती है, और वो याद करने लगते हैं कि मिन ने उसको बोला था कि जिन्वू के अंदर जो पावर्स है ना, उससे उसको काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। और इसके बाद हमें नाइट गिल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ना उनके आसपास ना एक ए रैंक का गेट अपीयर हुआ था, और जो पार्क का असिस्टेंट होता है ना, वो बताने लगता है कि हमें ना उसका एंट्री परमिट मिलाना काफी ज्यादा डिफिकल्टीज हो रही है। और वो लोग ना काफी ज्यादा बातचीत करते हैं कि आखिरकार उनको क्या करना चाहिए से उनको एंट्री परमिट मिल जाए, इसी तरीके की बातचीत कर रहे थे। और तभी ना वहाँ पे एक बंदा आता है, और ये ना ए रैंक का हीलर होता है, और वो ना पार्क को बोलने लगता है कि क्यों ना हम एक इंडिविजुअल प्लेयर से हेल्प मांगे, और वो क्या पता हमारी मदद करते हैं उस डेंजर को क्लियर करने में। और पार्क बताने लगता है कि वो काफी पावरफुल ए रैंक का गेट है, मतलब कि टॉप क्लास ए रैंक का गेट है, और एक सिंगल हंटर आ जाएगा हमारे साथ तो उससे क्या ही ज्यादा कुछ फर्क होने वाला है। और तभी ना पार्क को अचानक से कुछ हिट करता है, मतलब कि उसको याद आता है कि अभी वो बंदा किस चीज की बात कर रहा है, और वो सामने वाला बंदा भी बोलने लगता है कि अब आप समझ गए कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, आप लोग भी समझ गए होंगे कि यहाँ पे किस हंटर की बात हो रही थी। और इसके बाद ना जिन वो हमें यूजीन के साथ साथ नजर आता है, और वो ना अपने गिल का नाम बताता है, मतलब कि आजीन गिल पूछता है कि आखिरकार ये नाम कैसा लगेगा, और यूजीन भी बोलने लगता है कि हाँ ये नाम सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, और यही नाम हम अपने गिल का रख लेते हैं। और मन ही मन सोच रहा था कि बस सोलो प्लेयर गिल ना हो नाम और कुछ भी चलेगा मेरे को, वो काफी ज्यादा वाहिया नाम था, बट डर के मारे वो बोल नहीं रहा था जिन्वू को। और जिन्वू बोलता है कि फाइनली हमने गिल का नाम भी सिलेक्ट कर लिया है, और अभी हमें एक बंदा चाहिए जो कि हमारे गिल में होना चाहिए। और इसके बाद यूजीन बोलने लगता है कि मिस चाबी तो कल आई थी ना, हम उनको भी तो सिलेक्ट कर सकते हैं। और जिन वो बोलने लगता है कि वो काफी ज्यादा बढ़िया है, बट मैं जिन इंसान को ढूंढ रहा हूँ ना, जिस इंसान को ढूंढ रहा हूँ वो चा नहीं है। और ये सुनकर यूजीन तो काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि चा एक एस रैंक की हंटर थी, साथ ही वो काफी ज्यादा पावरफुल है, कोरिया की सेकंड नंबर पे आती है वो पावरफुल के मामले में। लेकिन उसके बाद भी भाई जिन वो उसको मना कर रहा है, आखिरकार ये क्या सोच रहे हैं अपने अंदर। और यूजीन बोलने लगता है कि अगर आप मिस चा को नहीं सिलेक्ट करोगे तो आखिरकार आप किस लड़की को सिलेक्ट करने वाले हो, या फिर आप किसी लड़के को लेना चाहते हो अपने गिल में। और तभी जिन वो बोलने लगता है कि मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके पास हंटर का लाइसेंस हो, बट उसको हर बनने में ना कोई भी इंटरेस्ट ना हो, बट उसको हमारे ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए, और हमें भी उसके ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। और इसके बाद ना कुछ ऐसा ही बंदे वो लोग सोचने लगता है कि आखिरकार कौन हो सकता है, बट तभी ना उनका फिर से डोर नॉक होता है। और इस बार आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाह नहीं होती, इस बार फिक्र मत करो भाई, आपको हर बार चाह नहीं मिलेगी दरवाजे पे। और इसके बाद जिन वो दरवाजा खोलता है, और जिन वो को नहीं पता था कि आखिरकार वो कौन है, और पार्क बताता है कि मैं ना नाइट गिल का गिल मास्टर हूँ। और ये सुनने के बाद जिन्वू और यूजीन का ना शक्ल बन जाता है वहाँ पे। और इसके बाद पार्क ना उसी डेंजर का ना वीडियो दिखाने लगता है जिन्वू को, और वो डेंजर ना सच में काफी ज्यादा बड़ा था, वो गेट काफी ज्यादा बड़ा था। और पार्क वहाँ पे बताने लगता है कि अगर आप हमारे गिल के अंदर एंटर कर जाते हो, मतलब कि हमारे स्ट्राइक स्क्वाड में पार्ट लेते हो, उसके बाद ही हमें उस गिल में जाने का एंट्री परमिट मिलेगा, उस डेंज के अंदर जाने का, और इसके बदले हम आपको काफी ज्यादा पैसा भी देंगे। और वो बताने लगता
है कि जब कोई नॉर्मली डंजो को क्लियर किया जाता है ना तो उसके अंदर ना एस रैंक हंटर्स को ना 10 पर दिया जाता है, मतलब कि जितना भी प्रॉफिट होता है उसका। बट आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम आपको 20 पर देने वाले हैं। और लिटरली जिन्वो वहाँ पे पता है क्या बोलते हैं, भाई 50 से 50 करेंगे, करना है तो कर, नहीं तो निकलते वन। और ये सुन के ना पार्क भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जिन्वो बोलने लगता है कि तू ना मुझे एज इंडिविजुअली बिल्कुल भी ट्रीट मत करियो, वहाँ पे तुम मुझे ऐसे ट्रीट करियो कि मैं एक गिल का गिल मास्टर हूँ, क्योंकि मैंने भी फिलहाल एक गिल बनाया है। और वो अपने गिल का नाम भी बताता है, अर्जुन गिल। और पार्क तो वहाँ पे नेगोशिएशन में ही लगा हुआ था। वो बोलता है कि भाई तू 40 ले लियो, हमें 60 दे दियो, काफी सारे एम्प्लॉयज को भी तो देने होंगे पैसे। और जिन वो बोलता है कि भाई तेरे को बता दिया, मैं 50 से एक भी कम नहीं लूंगा, अगर मैं गया तो पूरा मुझे मिल जाएगा, क्योंकि चेयरमैन मुझे मना तो करने वाले है नहीं। और पार्क को भी ये वाली बात पता थी और इसके बाद वो भी मान जाता है जिन्वो की बात। और पार्क बताता है कि तुम्हें उस डंजो के बॉस को हराना होगा। और इसके बाद फाइनली उनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है और पार्क ना उसको सिटी तक ले जाने की बात करता है। बट जिन्वो बोलता है कि भाई इसको हम आज नहीं कल करेंगे, क्योंकि आज उसका ना कुछ और प्लान था। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अगेन हमें गेट का दृश्य देखने को मिलता है और हमें बाकी सारे हंटर्स भी दिखाए जाते जो कि एकदम रेडी हो चुके थे वहाँ पे। और पार्क को तो केवल यही फिक्र हो रही थी कि भाई कहीं जिन्वो लेट ना कर जाए, मतलब कि आज वो टाइम पे यहाँ पे। और इसके बाद हमें जिन्वो का सीन दिखाया जाता है और वो ना मौसम देख रहा था और वो बताने लगता है कि काश जिन्हा अपने साथ एक अम्ब्रेला लेके गई हो। और इसके बाद जिन वहाँ पे शैडो एक्सचेंज टेक्निक का इस्तेमाल करता है और तभी सीन कट होता है और हमें जिन्हा के स्कूल का सीन दिखाया जाता है। और वहाँ पे कुछ मटर गश्ती वाले बंदे हमें दिखाए जाते हैं, लड़के मतलब की। और इसके बाद वो सभी ना एक क्लास की तरफ जा रहे थे और वो क्लास ना एकदम खाली था। और तभी हमें पता लगता है कि वहाँ पे ना एक गेट अपीयर हो रखा है और ये देख के ना वो सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। बट आपके ग्रुप में भी एक कूल बंदा तो होगा जो कि हमेशा कूल बनने की कोशिश करता है। मेरे ग्रुप में मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो बंदा सीधा गेट के पास जाता है और बोलता है कि भाई तुम लोग फिक्र बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि ये गेट एकदम क्लोज है और हम खतरे में तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। और इस गेट के अंदर केवल हंटर ही जा सकते हैं और अभी तो 1 हफ्ते का टाइम है इस गेट को ब्रेक होने में। लेकिन लिटरली भाई आप लोग मानोगे नहीं, तभी के तभी गेट ब्रेक हो जाता है और अंदर से एक हाथ आता है मनस्टर का और वो ना उस बच्चे को पकड़ लेता है। और वो बच्चा ना काफी ज्यादा डर जाता है और बचाओ 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 चिल्लाने लगता है। और उसके साथ ही भी वहाँ पे काफी ज्यादा डर गए थे और जब तक वो कुछ कर पाते, और वैसे भी देखा जाए तो वो लोग कुछ नहीं कर पाते। और तभी ना उसका खेल तो हो जाता है खत्म, पहले वाले बंदे का। और तभी हमें उन तीनों बच्चों का सीन दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद और तीनों का पत्ता वहाँ पे कट हो गया था। और इसके बाद हमें रिटर ना इन मॉन्स्टर के बारे में बताने लगता है कि ये ना कुछ डिफरेंट टाइप के मॉन्स्टर होते हैं और वैसे दिमाग के मामले में तो काफी ज्यादा कच्चे हैं, इनके हाइट देख के ही पता लग रहा है। बट ये पावर्स के मामले में ना काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं एक तरह से। और ये मॉन्स्टर ना अपने अपोनेंट्स को, मतलब की अपने शिकार को ना काफी गंदी तरीके से तड़पाते हैं और उसके बाद उनका खेल खत्म कर देते हैं। और इसके बाद उनमें से एक मनस्टर जो होता है ना, वो ब्लड को ना स्मेल करने लगता है और सभी मनस्टर ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और इसके बाद वो मनस्टर जो होता है ना उस रूम को ना तोड़ते हुए बाहर निकलते हैं और हमें ना काफी ज्यादा बच्चे भी दिखाए जाते हैं जो कि अपना स्कूल में मजाक मस्ती कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से ना वो मनस्टर ना उन बच्चों के सामने आ जाता है। अब इन बच्चों का क्या होने वाला है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और इसके बाद अगेन हमें डंजो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिन्वो आ गया था और वो बताने लगता है कि सच में ये गेट देखने में काफी ज्यादा बड़ा है नॉर्मल गेट्स के मुकाबले। और आपको तो पता ही है जिन्वो कितना ज्यादा पॉपुलर है और काफी सारे हंटर्स ना उससे फोटो खिंचवाने के लिए आ जाते हैं जिन्वो के फैंस के तौर पे। लेकिन एक हंटर ना उन सभी को दूर कर देता है, वही जो हीलर वाला था ना, वही वाला हंटर उन सभी को दूर कर देता है जिन्वो से। और वो लड़की ना अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है और बताती है कि मेरा नाम चंक है और वो बताने लगती है कि मैं इस स्ट्राइक स्क्वाड की ना एक हीलर हूँ। और वैसे देखा जाए तो आप मेन हीरो हो, हमारे ग्रुप के मेन लीडर हो और साथ ही मैं हीलर हूँ सबसे ज्यादा मेन इस ग्रुप की। तो हम दोनों को शायद अभी दोस्ती कर लेना चाहिए, वैसे भी कर सकते हैं दोस्ती। और वैसे देखी जाए तो मैं सिंगल भी हूँ, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, तो हम वो भी ट्राई कर सकते हैं। और जिन्वो पार्क को बोलने लगता है कि भाई ये लड़की है, तूने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया।
और पार्क बोलता है कि पहले बता देता तो तू क्या कर लेता, और इसके बाद वो सभी लोग ना डेंजर के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे एक एम्प्लॉय के पास ना किसी का कॉल आता है और इसके बाद वो स्टाफ बोलते हैं कि आखिरकार मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। और बच्ची बोलने लगती है कि मैं अभी स्कूल में हूँ और साथ ही यहाँ पे काफी ज्यादा मॉन्स्टर है हमारे आसपास, प्लीज हमें बचा लो। और ये सुन के वो लड़की भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि कहीं डजन ब्रेक तो नहीं हो गया ना। और वो स्टाफ बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम कहाँ पे छिपी हुई हो। और इसके बाद हमें वो बच्ची भी दिखाई जाते हैं जो कि बाथरूम में छिपी हुई थी और बताती है कि प्लीज मुझे बचा लो क्योंकि मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी थी और वो भी मारी जा चुकी है। और इस टाइम पे लिटरली भाई वो काफी ज्यादा डरी हुई थी और रो रही थी। डरना ऑब्वियस सी बात थी भाई, इनके सामने मौत घूम रहा था एक तरह से। और वो स्टाफ बोलने लगते हैं कि मुझे सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारे आसपास कितने मॉन्स्टर हैं। और उस बच्ची को तो ये लग रहा था कि वो नहीं बच पाएगी और वो बोलने लगते हैं कि क्या तुम प्लीज मुझे बचा लोगी, मुझे प्लीज बचा लो, मुझे अभी नहीं मरना। और वो बोलने लगते हैं, स्टाफ बोलने लगता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम बस अपने आप को काम करो, हमारे हंटर्स यहाँ से निकल चुके हैं तुम्हारे पास। और वो बोलती है कि अगर तुम जरा सा भी पैनिक करोगे ना तो कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद वो बोलने लगते हैं क्या क्या मुझे यह बताओ कि वो मॉन्स्टर देखने में कैसे है। और इसके बाद वो बच्ची बताने लगती है वो देखने में एकदम ह्यूमन की तरह है और वो उसका फेस काफी ज्यादा डरावना है एक मॉन्स्टर्स की तरह। और वो देखने में ग्रीन कलर के, प्लीज हमें बचा लो, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। और लिटरली भाई ये सुनने के बाद ना वो स्टाफ भी काफी ज्यादा डर जाती है और बोलती है कि कहीं उन्हें और तो नहीं बुलाते ना। और वो बच्ची बोलती है कि शायद हाँ उन्हें यही बुलाते हैं। और लिटरली हमें तभी एक मॉन्स्टर ना उसी बच्ची की तरफ आता हुआ नजर आता है और वो स्टाफ ना काफी देर चिल्लाते वे बोलते हैं कि अभी तुम जहाँ पे भी हो तुम्हें जल्दी से वहाँ से निकलना होगा। लेकिन जब तक वो ये बोलती ना तब तक काफी ज्यादा टाइम हो गया था, मतलब कि उस बच्ची का भी पत्ता वहाँ पे कट हो जाता है। और इसके बाद स्कूल में हमें और भी काफी सारे बच्चे दिखाए जाते हैं जहाँ पे ना एकदम मैसिक मच गया था, मतलब कि लिटरली कभी यहाँ ब्लड पड़ा हुआ, कहीं वहाँ ब्लड पड़ा हुआ, हर जगह एक तरह से मैस करर मचा हुआ था, हर जगह बच्चे टबोले जा रहे थे। हमें काफी सारे बच्चे दिखाए भी जाते जो कि मेहनत से ना स्कूल के बाहर निकल गए थे, बच चुके थे एक तरह से। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट ना स्कूल के अंदर भी फंसे हुए थे अभी भी। और इसके बाद में जिन्हा का क्लास दिखाया जाता है जहाँ पे बच्चों ने ना डेस्क की मदद से दरवाजे को बंद कर दिया था और कुछ बंदे ना लड़ने के लिए एकदम रेडी होते हैं उस मॉन्स्टर से। लेकिन तभी अचानक से वो दरवाजा टूट जाता है और उसके अंदर से ना एक काफी बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर निकलता है। और एक बच्चा ना वहाँ पे काफी ज्यादा डर गया था और वह ना दूसरे दरवाजे से ना भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक और मॉन्स्टर आ जाता है और लिटरली वो उसका पत्ता काट देता है। और वहाँ पे ना और ना बात भी कर पा रहे थे मॉन्स्टर और बोलता है कि चीफ मुझे यहाँ पे एक इंसान नजर आ रहा है और उसके अंदर मुझे काफी ज्यादा माना भी फील हो पा रहा है। और वो दोनों बात करने लगते हैं कि हमें सबसे पहले उसी को मारना होगा। और यहाँ पे मुझे नहीं पता कि जिन्हा की बात हो रही है या फिर सॉन की बात हो रही है, क्योंकि हंटर के फॉर्म में देखा जाए तो सॉन की बात हो सकती है बट जिन्हा की भी बात हो सकती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और जिन्हा ने वहाँ पे काफी ज्यादा डरी हुई थी और बोलती है कि भैया प्लीज मुझे बचा लो, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। सॉन्ग ही वहाँ पे बोलने लगते हैं कि मैं एक हंटर हूँ, ई रैंक हंटर ही क्यों ना हो बट मैं हंटर हूँ और साथ ही मैं अभी अवेक हुई हूँ, तो मुझे उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जाना होगा। और जिन्हा बोलने लगती है कि तू पागल वागल लेके वहाँ पे जाएगी तो तुझे कुछ भी हो सकता है। और तभी एक और मॉन्स्टर वहाँ पे बात करने लगता है कि क्या तुम इसी इंसान की बात कर रहे थे। और दूसरा मॉन्स्टर बोलने लगता है कि नहीं, मैं इससे भी ज्यादा पावरफुल माना को सेंस कर पा रहा हूँ यहाँ पे। और अब तो एकदम साफ क्लियर हो गया कि जिन्हा की बात हो रही है, बट ऐसा क्यों हो रहा है वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। अगर जिन लोगों को पता है वो लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसके बाद जो ग्रीन वाला औरत मॉन्स्टर होता है ना, वो सीधा जिन्हा की तरफ अटैक करने के लिए एकदम भाई चला गया था, खतरनाक वाला वो भी। और भाई लिटरली उन दोनों को तो लग रहा था कि आज उनका पत्ता कट हो गया, मतलब कि अब कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन तभी वहाँ पे रेड ऑर्क की एंट्री होती है और ये तो आपको पता ही है कि इसका ऑर्क मॉन्स्टर है और क्यों इतना ज्यादा माना पावरफुल फील हो पा रहा था जिन्हा के अंदर से, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो जिन्वू का ऑर्क मॉन्स्टर होता है ना, वो एक जोरदार पंच मारता है उस ग्रीन वाले को। और लिटरली वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल था ना कि ग्रीन वाला मॉन्स्टर ना सीधा स्कूल का बिल्डिंग का छत तोड़ते हुए सीधा हवा में उड़ जाता है। और ये देखने के बाद जो उसका साथी
होता है ना, वो भी लिटरली वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद जिन्हा को प्रोटेक्ट करने के लिए ना वहाँ पे सारे ऑर्क मॉन्स्टर आ जाते हैं। टोटल 3 थे वहाँ पे। और इसके बाद तभी सीन कट हो जाता है और हमें ना डेंजर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पार्क और उसकी टीम के सामने ना 2 सर वाला एक मॉन्स्टर आता है। और वो जो मॉन्स्टर होता है ना, वो सीधा पार्क के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन तभी पार्क ना अपने आर्मरर का इस्तेमाल करता है और काफी आसानी से उस अटैक से बच जाता है। और पार्क जो था ना, उसके बाद वो अपने असिस्टेंट को आवाज लगाता है और उसका जो असिस्टेंट होता है ना, वो काफी स्पीड में जाता है उस मॉन्स्टर के पास और उस मॉन्स्टर की ना दोनों आंखों को फोड़ देता है। और वो बोलने लगता है कि तुम ना जितना चाहते थे मैं तुम्हें मारूं, मैंने तुम्हें उतना मार दिया, अब बाकी काम मेरे मास्टर संभाल लेंगे। और लिटरली मुझे लगा नहीं था कि भाई ये भी एक अच्छा खासा हंटर होगा। और इसके बाद एक फीमेल हंटर ना अपने वेपन को लेके ना उसी मॉन्स्टर की तरफ जाने लगती है और काफी तगड़ा वाला अटैक करती है और उस मॉन्स्टर का गर्दन उड़ा देती है, एक गर्दन मतलब की। और इसके बाद ना मेजस भी वहाँ पे अपना कमाल दिखाने लगता है, अपने मैजिकल पावर के जरिए ना उस औरत मॉन्स्टर को ना वहाँ पे जला के मार देते हैं। और अभी पार्क की जो टीम थी ना, वो एक तरह से बीच में फंस गया था, क्योंकि वो लोग ना बाहर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि अगर बाहर जाएंगे ना तो बाहर उनका सामना ना अनडेड आर्मी से होने वाला है। मतलब कि वो भी आ रहे थे एक तरह से, और वो काफी ज्यादा आर्मी होते हैं। और ये देख के पार्क की टीम ना वैसे ही थोड़ा डर गई थी, बट वो लोग तभी नोटिस करते हैं कि वो जो अनडेड आर्मी थी ना, वो एक जगह पे खड़ी हो रखी थी ना, तो वो आगे आ रही थी और ना ही वो पीछे जा रही थी। और उन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। वहाँ जिम्बू भी अपने मन में सोच रहा था कि यार मैं इस डेंजर में आके कहीं फंस तो नहीं गया, क्योंकि ये लोग बोल रहे थे कि ये डंजो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है और मैंने जितना उम्मीद लगा के आया था मुझे वहाँ तो उतना कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन तभी अचानक से ना जिन्वो को कुछ काफी खतरनाक सा सेंस होता है और इसके बाद वो पार्क को बोलने लगता है कि भाई मुझे माफ करना, मुझे कुछ अर्जेंट काम याद आ गया और मुझे अभी जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और पार्क भी लाइक भाई तू पागल वागल है क्या, इतनी आसानी से कैसे तूने बोल दिया ये सारी बातें, हम लोगों को यहाँ पे मुसीबत में छोड़ के तू जा रहा है और अगर तुम यहाँ पे नहीं रहोगे तो हम काफी ज्यादा खतरे में आ जाएंगे। और जिन्वो को भी लगता है कि भाई इसका कहना थोड़ा गलत नहीं है, एक तरह से सही बोल रहा है। और इसके बाद जिन्वो बोलने लगता है कि अच्छा ठीक है भाई, मैं अपने एक सोल्जर्स को यहाँ पे छोड़ देता हूँ और जितना भरोसा तू मुझ पे करता है ना, तू उससे ज्यादा भरोसा उसके ऊपर कर सकता है, वो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक नहीं है। भाई ये वाला डायलॉग मैंने खुद से ऐड किया है, मैं मजाक कर रहा था, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, तू फिक्र मत कर। और वो किसको समन करने वाला था ये तो आप सभी को पता होगा, मतलब कि बाकी के शैडोज भी ना काफी ज्यादा उदास होने लगे होंगे कि भाई ये तो केवल बेरू को ही समन करता है, हमें तो करता ही नहीं है। और जिम्बू वहाँ पे बोल देता है कि तुम्हें ना इन सभी ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना है और लास्ट टाइम की तरह अटैक बिल्कुल भी नहीं करना है इनके ऊपर। और बेरू यहाँ पे पूछता है तो फिर मैं यहाँ पे बाकी के जो मॉन्स्टर दिख रहे हैं उन सभी का क्या करूँ। और जिम्बू बोलता है कि तेरा मन क्या कर रहा है उनके साथ करने का, और बेरू बोलता है कि क्रश करने का मन कर रहा है। जिम्बू बोलता है कि कर दे भाई फिर। और इसके बाद बेर ना वहाँ पे काफी तेज रोर करता है और इसके बाद जिन्वो ने कुछ एंट्स को भी तो समन किया था, वो सभी भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो बोलता है कि अभी हम सब मिलकर इस डंजो को काफी आसानी से क्लियर कर देंगे। और इसके बाद जिन्वो वहाँ से जाने लगता है, बट बाकी बंदे बोलने लगते हैं कि तुम अपने बीस्ट को यहाँ पे छोड़ के जा रहे हो क्या। और इस टाइम पे जिन्वो ना काफी ज्यादा सीरियस होता है, काफी ज्यादा बैड एस्टर तरीके से बोलने लगता है, मैं इनको वापस तो बुला सकता हूँ, बट अगर मैंने ऐसा कर लिया ना तो तुम में से यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और यह सुन के भाई वो बंदे भी ना काफी ज्यादा डर जाते हैं और उन लोगों को समझ में आ गया था कि भाई अभी इसी बीस्ट के साथ इनको लड़ाई करना होगा। और इसके बाद जिन्वो ने अपनी शैडो एक्सचेंज टेक्निक का इस्तेमाल करने का सोचता है, बट वो तभी नोटिस करता है कि उसमें ना काफी ज्यादा टाइम है, वो अभी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। और इसके बाद जिन्वो ना लिटरली वहाँ पे काफी स्पीड में भागने लगता है दरवाजे की तरफ और वो मन में सोचने लगता है कि जिन ऑर्कस को मैंने जिन्हा के पास छोड़ा था, मुझे उन सब एक काफी खतरनाक सा सिग्नल आया है और सच बताओ तो मुझे अभी काफी ज्यादा डर लग रहा है जिन्हा को लेके। और इसके बाद जिम्बू के सामने ना काफी ज्यादा अनडेड आर्मी होते हैं, लिटरली काफी ज्यादा होती है। और जिम्बू का मूड तो वैसे ही काफी ज्यादा फिरा हुआ था और वो ना अपने दोनों डैगर को निकाल देता है मारने के लिए उनको। बट यहाँ पे फिर काफी ज्यादा अजीब सी चीज हमें देखने को मिलता है, वो जो अनडेड आर्मी थी ना, वो अपने आप ही जिम्बू के लिए रास्ता बना देते हैं, वो लोग कुछ भी नहीं करते जिन्वो को। और ये देखिए ना जिन्वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, बट वो ना उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचता वहाँ पे। और इसके बाद वो तभी काइजर को समन करता है
और उसके ऊपर बैठ के ना तुरंत वहाँ से निकल जाता है। और इसके बाद जन्मो ना काइजर को बोलता है कि तू जितना जल्दी हो सके ना मुझे मेरी बहन के पास लेके चल। और काइजर भी बोलता है कि यस मास्टर, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, वैसे मुझे माफ करना है क्योंकि काइजर बोलता नहीं है, बट मैंने बोल दिया क्योंकि काइजर भी तो अभी मन मन में यही सोच रहा होगा, उसको तो अपने मास्टर का आदेश पूरा करना था ना। और अभी अपन इस एपिसोड को यहीं पे छोड़ते हैं क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो गया। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। और मुझे पक्का भरोसा है कि आप लोगों को ना आज का एपिसोड काफी ज्यादा बढ़िया लगा होगा। बट आप लोग फिक्र मत करो क्योंकि आगे के एपिसोड ना इससे भी ज्यादा कमाल के होने वाले हैं। आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, निसार सोलो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।